मित्रों, चलिए शुरू करते हैं यार। कंप्यूटर बूटिंग अपने आप में है छोटा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है, पर इससे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? हम कंप्यूटर बूटिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बूटिंग के टाइप देख लेंगे, कोल्ड बूट, वार्म बूट। इसके बाद हम स्टेप समझेंगे क्या क्या स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं। तो शुरू करें। तो कंप्यूटर बूटिंग क्या है? कंप्यूटर का चालू होना ही कंप्यूटर बूटिंग है। अगर ऑफिशियल डेफिनेशन देखें बूटिंग की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होना। यहाँ दो वर्ड मैंने बोले, ऑपरेटिंग सिस्टम और मेन मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे विंडोज़ है, डॉस है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सब डिटेल में क्लास हो चुकी है, पिछले वीडियोस देखिएगा। दो टाइप्स का सॉफ्टवेयर बताया था मैंने, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मेन मेमोरी क्या होता है? रैम। रैम से मतलब है ये हमको, यहाँ होता तो रोम रैम दोनों है, पर रैम से हमको मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, मेमोरी भी हम पढ़ा चुके हैं, ऑक्सिलरी है, अपना मेन है, ये सारा कुछ हो चुका है। तो बूटिंग समझिए। अब बूटिंग पे आते हैं डायरेक्टली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना मेन मेमोरी में, इसी को कहते हैं बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक लाइन में कोई पूछे तो लोड होना ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मेमोरी में, ये है बूटिंग। एक शब्द में पूछे तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड, यही है बूटिंग। अगर एक पन्ने में पूछे तो उसी की तो कहानी चल रही है, एक पन्ने वाला देख लीजिए। तो बूटिंग की टाइप्स क्या है? दो टाइप्स होते हैं, कोल्ड बूट और वार्म बूट। जी हाँ, कोल्ड बूट और वार्म बूट, ठंडा और गर्म। ठंडा गर्म क्यों बोलते हैं चलिए समझते हैं। कोल्ड बूट, जब कंप्यूटर बिल्कुल ठंडा होता है, जब पावर बटन दबाते हैं आप, जी हाँ पावर बटन दबाते हैं, पावर बटन प्रेस करते हैं, उस बूटिंग को बोलते हैं कोल्ड बूट। कोल्ड बूट फर्स्ट टाइम जो बूटिंग होती है उसको बोलते हैं कोल्ड बूट फर्स्ट टाइम। इसी को हार्ड बूट भी बोलते हैं। क्या? हार्ड बूट भी इसको बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जो होती है इसको क्या बोलते हैं? हार्ड बूट या कोल्ड बूट। वैसे भी याद कैसे करेंगे? जब आपका ठंडियों में पाँव अगर ठंडा हो जाए तो कहीं लगे, अगर पाँव ठोकर लगे तो बहुत तेज़ दर्द होता है ना, हार्ड बूटिंग होती है। तो वही बूट से पाँव लगा लेंगे कोल्ड, और कोल्ड ठंडी में बहुत तेज़ से लगती है बूट में, तो यही हार्ड बूट हो गया। कितना बढ़िया आइडिया था, है ना? मज़ा आया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कोल्ड बूट या हार्ड बूट कैसे होता है? देखिए, पावर बटन प्रेस करेंगे फर्स्ट टाइम, उसके बाद रोम से, रीड ओनली मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं रोम में वो रीड किए जाएंगे। क्या रीड किए जाएंगे कि अब आगे क्या करना है? पावर बटन तो दब गई, कंप्यूटर को अब करना क्या है भाई? वो रोम से पूछेगा क्या करना है बता मेरे को, तो रोम बताएगा भैया 1 2 3 4 5 ये सारे स्टेप्स फॉलो करो। ये फॉलो होगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा मेन मेमोरी में। कहाँ? मेन मेमोरी मतलब रैम में लोड होगा। ये है कोल्ड बूट। अब चलिए वार्म बूट, गरम बूट देख लेते हैं। गरम बूट में क्या होता है? इसको सॉफ्ट बूट भी बोलते हैं। गरम बूट मतलब होता है, वार्म बूट मतलब ये होता है कि कंप्यूटर पहले से चालू है, अब चलाते चलाते हैंग हो गया, कुछ सिस्टम क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, तो रीस्टार्ट अगर करना है आपको, उसी को बोलते हैं वार्म बूट। दोबारा स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो है, बस रीस्टार्ट करना है, इसको क्या बोलेंगे? वार्म बूट या सॉफ्ट बूट। वार्म या सॉफ्ट बूट बोलते हैं। इसको करने के दो तरीके, रीस्टार्ट बटन से कर लीजिए या कंट्रोल अल्ट डिलीट इस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, इस शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट डिलीट। इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा लोड कर सकते हैं इसके द्वारा। तो मित्रों, आपने बूटिंग टाइप्स पढ़ा, कोल्ड और वार्म। कुछ इसमें कठिन नहीं है, पहली बार जो होता है कोल्ड, दूसरी बार जो होता है वार्म। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स क्या क्या हैं इसमें? तो सबसे पहले तो पावर की बटन दबाएंगे, उसके बाद बायोस होगा। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हैं आपके, कीबोर्ड हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट क्या है? जैसे प्रिंटर है तो इनका चेकिंग होता है, जैसे प्रिंटर कनेक्ट है क्या, कीबोर्ड कनेक्ट है क्या, यानी इसमें पावर जा रही नहीं जा रही है ना, ये सब चेक होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड हैं। तो बायोस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, पावर चेक करता है कि हर जगह पावर है कि नहीं, पावर सप्लाई है कि नहीं, वो कनेक्टेड है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग होती है। मैंने बताया जैसे डॉस, विंडोज़, ये लोड होंगे। कहाँ होंगे? मेन मेमोरी में। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ड्राइवर्स लोड होते हैं। ड्राइवर्स क्या है? जैसे CD ड्राइवर्स, DVD ड्राइवर्स, ये सब क्या होते हैं? लोड होते हैं ड्राइवर्स। उसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज़ लोड होती हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोड होती हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ लोड होती हैं। फिर क्या होता है? यूज़र ऑथेंटिकेशन होता है। यूज़र ऑथेंटिकेशन मतलब अगर आपने पासवर्ड डाला हुआ है, यूज़र नेम डाला हुआ है, तो आपको पूछेगा कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड मित्रों क्या है। तो ये है बूटिंग। कितना सिंपल था। चलिए समअप करते हैं। तो कंप्यूटर बूटिंग क्या है? कंप्यूटर बूटिंग कंप्यूटर चालू करने को कहते हैं। दो तरीके से चालू होता है, पहली बार चालू हुआ तो कोल्ड बूट, दूसरी बार चालू हुआ तो वार्म बूट। रीस्टार्ट है वार्म बूट, फर्स्ट टाइम है कोल्ड बूट। कैसे होता है? पावर बटन प्रेस कीजिए, रोम से इंस्ट्रक्शन लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कीजिए। वार्म बूट कैसे होता है? रीस्टार्ट कीजिए या कंट्रोल अल्ट डिलीट प्रेस कीजिए। मित्रों फिर स्टेप्स क्या है? देखिए, पहले होगा पावर ऑन, फिर होगा बायोस। बायोस में क्या? इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करेंगे, पावर जा रही नहीं जा रही, कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है।
उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ड्राइवर्स लोड होंगे, फिर सिस्टम यूटिलिटीज लोड होगी और लास्ट में यूज़र ऑथेंटिकेशन होगा और आप पहुंच जाएंगे अपने स्क्रीन में जहां आप कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हैं। मित्रों, कैसी रही क्लास आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इसका मैं आपको PDF भी दे दूंगा शाम को 6 बजे।